मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक बार नया इतना शानदार लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। लेक्चर क्या कहें, हम वही बार फिर कह रहे हैं आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं। किसके दृष्टि सर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही शानदार है। तो यहां से दोस्तों एकदम तैयार हो जाओ क्योंकि मजा आने वाला है। क्या आने वाला? मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो देरी ना करते हुए जल्द से जल्द क्या है, जैसे आपने देखा मेरा पिछला वीडियो, बहुत ही कम समय में अब मैंने क्या किया है भैया, आपको देना चाहा है सारा मैटर। तो उसी तरह मैं इस वीडियो को बहुत जल्द से जल्द क्या है खत्म करना चाहूंगा, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को क्या कर सके सर, सॉल्व कर सके। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्या है भैया, जो प्रश्न है आपके लिए। क्या किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है सर। दोस्तों यह बहुत शानदार है। किसी ने कहा कि संविधान में जब बातें आने लगी भैया, अपने संविधान का क्या हुआ, विस्तार हुआ, तो कांग्रेस जो पार्टी थी ना, वह देश को आजादी दिलाने में अहम पार्टी थी और उस पार्टी को लेकर के बहुत सारे वक्तव्य आए। किसी ने कहा तो क्या भैया एकदम दुल्हन जैसा बता दिया था। किसी ने कहा यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सभा है। किसी ने कहा यह क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या है, संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस क्या है भैया, भारत है पूरा। ऐसे शब्दों का जब बातें आती हैं तो इसमें सबसे पहले ऑस्टिन साहब का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? ऑस्टिन का नाम आता है। याद रखिएगा, ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है दोस्त, याद रखिएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जब दोनों क्या होता है, पूंजी अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था, मतलब पूंजी अर्थव्यवस्था हो गई, और सार्वजनिक अर्थात पब्लिक सेक्टर वाली जो होती, जिसे सरकारी संपत्ति कहते हैं, जब वह दोनों मिलती हैं तो क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। याद रखिए। और भारत क्या है जो अपनाया है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और क्या है दोस्त, याद रखिएगा नी, वह है सार्वजनिक वाली भी होती है, अर्थात जिसे सरकारी कहते हैं, जिसे समाजवाद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जैसे चीन है। और पूंजीवादी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अपना भारत है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानकर आपको अच्छा लगा हो। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में निर्धनता का जो आकलन किया जाता है, निर्धनता अर्थात गरीबी जो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक गरीबी एक निर्धनता वही बातें होती हैं। तो निर्धनता का जो आकलन किया जाता है वह किसके आधार पर किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर? जी नहीं दोस्त, याद रखिएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर क्या होता है दोस्तों, इस निर्धनता का आकलन किया जाता है कि परिवार कितना उपभोग कर रहा है और कितना व्यय कर रहा है, इसके आधार पर क्या किया जाता है, जो भैया निर्धनता का आकलन किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आई? तो 1498 याद रखिएगा ईस्वी में ही कौन आई थी भैया, सर्वप्रथम पुर्तगाली। और वास्को डी गामा का नाम आप तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं ना, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके साथ किया है दोस्तों? तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है दोस्त, याद रखिएगा। यह किसके साथ हुआ है? नेपाल के साथ भारत ने किया है। याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई थी, यह बहुत शानदार लड़ाइयों में से है। तो शाह आलम द्वितीय, शुजा उद्दौला किसका साथ दिए थे भैया? मीर कासिम का। और ये तीनों क्या हुए थे? हार गए थे। याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल सम्राट थे, शुजा उद्दौला जौन थे वह अवध के नवाब थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही? ए और बी दोनों हो जाएगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्त। इसमें क्या होता है, बक्सर के जो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
लड़ती है, उसी के कारण यह क्या होती है, जीत होती है। और जो मीर कासिम को नवाब अंग्रेजों ने बनाया था, फिर से इसे हटा करके किसे बनाया जाता है, मीर जाफर को बनाया जाता है। याद रखना, पहला जो बनाते हैं, याद रखिएगा, अंग्रेज नवाब मीर जाफर को ही बनाते हैं, फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाते हैं और फिर से मीर जाफर को बनाते हैं। यह एक क्रम था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत शानदार प्रश्न यहां से आता है। बक्सर का जो 1764 का युद्ध होता है, इसी के बाद एक नई संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। कब होती है दोस्तों, 1765 ईस्वी में। और बताया जाएगा यह संधि किसके किसके बीच होती है। एक संधि होती है शाह आलम के बीच, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के बीच, किसके, अंग्रेजों के साथ। और दूसरी जो संधि होती है वह किसके साथ होती है, शुजा उद्दौला के साथ ही होती है। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। जो 26 कड़ा वाला क्षेत्र था, वह 26 लाख रुपए का जो राजस्व आता था उसी को देने की बात की गई थी। कौन देगा भैया, शुजा उद्दौला देगा, किसे, शाह आलम द्वितीय को देगा। ऐसा पूरा प्रोसेस था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो 1498 में पुर्तगाली, 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा, कौन भैया मेरे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच 1602 ईस्वी में। यह जानना आपके लिए बहुत शानदार है। अगला है भैया, किस, ठीक है ना, शासन ने क्या है भैया, लॉ, किस शासक होना चाहिए, वहां शासन नहीं होना चाहिए, किस शासक ने लौह एवं रक्त नीति का क्या किया था, पालन किया था। याद रखिएगा भैया, यह बलवन ने किया था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बलवन ने ही क्या है, नमस्ते सर झुकाना और पैर पर गिर करके नहीं, अर्थात दंडवत करना, यह भी लागू किया था। बलवन का नाम याद रखिएगा। नहीं, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच वंडीवास का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, यह जानना आपके लिए जरूरी था। अगला है भैया, दमन एवं दीव को क्या किया गया है भैया, दादर नगर हवेली के साथ क्या किया है, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। किसके लिए भैया, जो हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश थे अभी तक। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए क्या है भैया, अर्थात क्या आए थे हमारे पास, वो केंद्र शासित बनकर आए थे। तो जो पहले 7 थे तो 2 मिले तो 9 हो गए थे। अब उन्हीं में से 9 को नहीं, याद रखिएगा, दमन और दीव को किसमें मिला दिया जा रहा है, किसमें, नागर और हवेली में मिला दिया जा रहा है। यह जो घटना है भैया 1 जनवरी 2020 की है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अब अगर दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बचेगी, 8 बचेगी। यह जानना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को नहीं क्या होता है, अर्थात घोषणा होती है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, शानदार बात यह है, 31 अक्टूबर 2019 को नहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आते हैं। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी, याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने रखी थी। किसने रखी थी भैया, लॉर्ड क्लाइव ने रखी थी। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन का जब जनक है, कहां पर भैया, बंगाल में। यह जानकर आपको अच्छा लगा, मतलब 2 लोगों का शासन, एक थी नहीं, जान लीजिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यही 2 स्थापित कर दिए थे ना। ये जानकर आपको है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। और जब आयात निर्यात नहीं होगा तो आप अपने में ही कितना खाएंगे, याद रखिएगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके ने बनाया है, याद रखिएगा भैया, तो यूएनडीपी का नाम बिल्कुल जानना आपके लिए जरूरी है। यह बहुत शानदार एक है, यह जानना बहुत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में स्टीव स्मिथ सबसे तेज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे तेज 7000 रन बनाया है टेस्ट में ने, वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आप देखे होंगे भैया, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और अगर आईपीएल में पूछ लेता है स्टीव स्मिथ किस देश का, मतलब किस मतलब टीम का नेतृत्व कप्तानी किए हैं, तब उसमें राजस्थान रॉयल्स का नाम आना आपके लिए बहुत जरूरी है। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, ऐसे
बहुत सारे नाम आपने सुना होगा ना, तो यह जानना, संजू सैमसंग लोग थे, तो यह जानकर अच्छा लगा होगा। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की क्या हुई थी, दीवानी मिल गई थी? तो मैंने बताया था कि इलाहाबाद की संधि। यह जानकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। 1765 ईस्वी में नहीं, हाल ही में देश के पहले सीडीएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का सबसे शानदार प्रश्नों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोल दिया तो समझ लीजिए रामबाण प्रश्न है, आएगा जरूर कहीं ना कहीं। हाल ही में देश के पहली बार सीडीएस का बना है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना है। किसे नियुक्त किया गया है? तो जान लीजिए जनरल बिपिन रावत को, जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष थे, उन्हें हटा करके याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत वो हट गए हैं और उन्हें अब क्या है, सीडीएस को पद दे दिया गया है। याद रखिएगा, यह जानना बहुत जरूरी है। और जो थल सेना अध्यक्ष बनाया वह किसे बनाया गया है? आगे प्रश्न मिले या ना मिले, लेकिन समझ लीजिए जनरल मनोज मुकुंद रन जो नरवड़े हैं उनको हो यह पद दिया गया है। यह शानदार प्रश्नों में से एक है, इसको भी जल्द से जल्द आप लोग सॉल्व करिएगा। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। अधिकतर बच्चे सोच रहे हूं बंगाल से हुआ था, तो जी हां, पहले हुआ था बंगाल से ही, लेकिन वह बंगाल वाला पार्ट याद रखिएगा नहीं, कहां चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। तब कहां से होता है दोस्त? तो फिर बंबई से आते हैं ना, ये जान लीजिएगा। तो हमेशा बंबई को ही टिक करिएगा, यह जानकर आपको अच्छा लगा। बंबई, कभी भी बंगाल को नहीं लगाइएगा, यह जान लीजिएगा, यह जानना आपके लिए जरूरी। बंबई प्रेसिडेंसी से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के क्या बने थे? सदस्य बने थे। और इसी के बाद वह क्या होता है, प्रारूप समिति के क्या होते हैं दोस्त? अध्यक्ष बनते हैं ना, यह जानना आपके लिए जरूरी है। आगे जानिए, भारत के वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है? तो अभी मैंने नाम आपको बता ही दिया था, जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। नए विधेयक के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय को कितने साल भर भारत में रहना पड़ेगा? तो पहले याद रखिएगा, अब जो है वर्तमान में यह 5 वर्ष कर दिया गया है। जो बंदा भारत के अंदर 5 वर्ष रहता है, अर्थात बाहरी देश का, उसे क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगा। यह अभी का प्रोसेस है ना। सिटीजनशिप जो मतलब एक्ट आया था, CAA ना, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यही आया था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, जो कानूनी रूप ले लिया है। और इसी एक्ट के तहत याद रखिएगा, मुस्लिम धर्म वाले, याद रखिएगा, लोगों को नहीं, भारत में नहीं क्या है दोस्त, जो अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था उसको लेकर के देश में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था। हिंदू धर्म को दिया गया, बौद्ध धर्म को दिया गया, जैन धर्म को दिया गया, सिख धर्म को दिया गया, पारसी को दिया गया, ईसाई को दिया था। कुल 6 धर्म को देश के अंदर नागरिकता प्राप्त करने का, वो भी जो 2014 दिसंबर 2014 से देश के अंदर रह रहे थे उन्हीं को ना। और यह संशोधन हुआ था किस में? तो भारतीय नागरिक जो अधिनियम बना है 1955, उसमें यह संशोधन था और यह 6वां संशोधन था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और 3 देशों के ही लोगों को क्या है भैया, नागरिकता नहीं देने की बात की थी मुस्लिम धर्म के, और वह 3 देश याद रखिएगा, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था और बांग्लादेश। क्यों ऐसा हुआ था? यह तीनों देश क्या है, अर्थात इस्लाम धर्म के मतलब याद रखिएगा इस्लामिक कंट्री हैं, अर्थात यहाँ इस्लाम धर्म की अत्यधिक जनसंख्या रहती है। इसलिए यह बोला गया कि इन लोगों को नहीं, जो भैया अल्पसंख्यक हैं उनको देश में, अर्थात आपको नहीं, मुस्लिम इस्लाम धर्म वाले लोगों को यह नागरिकता नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, ये बहुत शानदार प्रश्न था, इसको समझ गए होंगे, बाकी आगे बता दिया जाएगा। विजय दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में याद
याद रखिएगा बांग्लादेश को नहीं क्या हुआ था दोस्त, हम लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई थी किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से। जो पूर्वी पाकिस्तान था वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जो जाना जाता है, उसे हम लोगों ने पाकिस्तान से क्या किया था, स्वतंत्रता दिलाया था। यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात याद रखिए, हाल ही में प्रकाशित माइंड मास्टर विनिंग लेसन, ठीक है, फ्रॉम आ चैंपियन लाइफ के लेखक हैं। याद रखिएगा माइंड मास्टर से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है विश्वनाथ आनंद का भारत में जब चेस होता है जो सबसे दिमागदार गेमों में से एक है, तो वह याद रखिएगा विश्व आनंद का नाम है। तो सुजान नियान और विश्व आनंद दोनों ने मिलकर बनाया है और यह विश्व आनंद की जीवन पर आधारित क्या है, बुक है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान 2019 इनमें से किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित विद्याधर व्यास को यह सम्मान मिला है 2019 का। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया था। कि याद रखिएगा अगर देखा जाए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन के आया था। यह जानना आपके लिए जरूरी है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिए। नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार किन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा मिलेगी, तो मिलेगी, याद रखिए, नहीं भैया, फिर से देखते हैं। नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार किन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी, तो याद रखिए वहां नहीं मिलेगी। याद रखिएगा प्रताड़ित है, जाहिर सी बात है मिलेगी, लेकिन बिल्कुल यह प्रश्न घुमाया हुआ है, थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। अर्थात हिंदू धर्म का जो अल्पसंख्यक है, कहां पर, पाकिस्तान में, कहां पर, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, तो जो ये 6 धर्म हैं, इनके प्रताड़ित लोगों को, जो मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित होंगे, वो अल्पसंख्यक होंगे, जाहिर सी बात है। तो प्रश्न एकदम सही है, जानना चाहिएगा। तो उपरोक्त सभी सही है, ये जान लीजिए, तीनों देशों से संबंधित है। अगला है नानावती मेहता आयोग किस राज्य सरकार से संबंधित, तो याद रखिएगा गुजरात है। और ये क्या है नानावती मेहता, तो 2002 में क्या हुआ था, गुजरात में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस समय नरेंद्र मोदी जी, इस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री है ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि 2002 का जो दंगा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का हाथ है। तो इस आयोग ने क्लीन चिट दी थी मोदी जी को, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी, याद रखिएगा, बहुत सारे जैसे भारतीयों को नहीं क्या किया है, खासकर भारतीयों को क्या, जो मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे क्या थे लोगों के ऊपर केस चल रहा था 2002 वाले मामले में, नहीं उसको भी क्या है, अर्थात कि क्लीन चिट दे दिया है इन सब को भी। तो याद रखिए बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हीरा के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की क्या है भैया, याद रखिएगा, यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। या क्या है भैया, हीरे की पन्ना की खान जो मध्य प्रदेश में है। बाकी कोलार की खान अपने आप में सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये जानते ही होंगे। जवाहर खान भी है और खेतड़ी राजस्थान वाली भी है, ये दोनों मतलब जानना चाहिए। तांबे और तांबा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक आता है और बाकी आप लोग खुद महत्वपूर्ण है। चांदी वांदी खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है ना, वहां का भी। विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, कितने को, 5 दिसंबर को, यह जानना आपके लिए जरूरी है। उसकी इस बार की थीम क्या है, यह अपने आप में बहुत शानदार है। तो स्टॉप सॉइल, याद रखिएगा, ठीक है, इरोशन कि अर्थात जो मृदा में ही क्या हो रहा है दोस्त, प्रदूषण हो रहा है, उसका कटाव हो रहा है, उसको रोकना है और सेव द आवर फ्यूचर, और इससे फ्यूचर को बचाना है, भविष्य को बचाना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो
कि ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। संसद चुने जाने की योग्य रखता हो, जी हाँ बिल्कुल, देश का नागरिक हो, ये सही है यही गलत है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा पीसी महाल नोविस का नाम याद रखिएगा। ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, यहां से भी बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है, ये जानना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 56 से 61 था, 1956 से 61, ये जानिए। अगला है, संविधान निर्माती परिषद का झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका जो ली गई है भैया, उद्देशिका मतलब समझते हैं प्रस्तावना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यह जान लीजिए। तो जो प्रस्तावना है वह याद रखिए भैया कहां से लिया गया है? वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। और याद रखिए बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, ये बहुत शानदार प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाता है ना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो याद रखिएगा चतुर्थी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी जो कृषि नीति बनी थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ था वो गेहूं पर, उसके बाद चावल पर, यह जानना मतलब धान पर पड़ा था। और खासकर इससे काफी ज्यादा मतलब जो विकास हुआ है वह पंजाब में हुआ था, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहीं तक बहुत ज्यादा यह विकास हुआ था, यह जान लीजिए। ठीक है, आज भी दिखता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर भी है लेकिन दूसरे नंबर का, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिस वर्ल्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड, पिछले वीडियो में आपने मिस यूनिवर्स देखा होगा ना, आपकी बार मिस वर्ल्ड है। तो मिस वर्ल्ड 2019 का किताब इनमें से किसने जीना? तो टोनी एन सिंह ने जीता है, याद रखिए टोनी एन सिंह जो जमाइका की हैं उन्होंने जीता है, यह जानना आपके लिए बहुत शानदार है। इंदिरा गांधी नहर का संबंध है, इंदिरा गांधी नहर का संबंध किससे है भैया? सतलज नदी से है, याद रखिएगा। अब अगर कहीं कामा करके 1 2 3 में ऐसे देता तो ब्यास नदी भी हो जाता, यहां से जान लीजिए। क्यों? क्योंकि सतलज की सहायक नदी ब्यास है, यह जानिए, लेकिन एक है तो सतलज नदी से है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन राजस्थान पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। और बाजरा जो है याद रखिए खरीफ की फसल में आता है। इनमें से किसे मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है? तो केरल को मसाले राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बार जो मसाला सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वह आंध्र प्रदेश में हुआ है, यह जानना आपके लिए जरूरी है, जानना अच्छी बात है। अगला है भैया, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला बहुत शानदार प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल जून जुलाई, जी नहीं, खरीफ की बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। और गेहूं, मटर, सरसों, चना इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख फसलें हैं, याद रखिएगा। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग से होता है? तो याद रखिएगा अस्थिमज्जा से होता है। यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। अगला है, अमृत क्रांति किससे जुड़ी है? तो नदी जोड़ो परियोजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्या है भैया लाई थी, नदी जोड़ो परियोजना, याद रखिए। इसमें यूपीएससी में निबंध भी लिखने को आया था, बहुत शानदार है। तो नदी जोड़ो परियोजना, जो नदियां क्या होता है सूख जाती हैं, उत्तर भारत की तो नहीं, दक्षिण भारत की नदियां बहुत सारी सूख जाती, जिससे कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, याद रखिए। यहाँ तक कि लोगों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव, पानी का दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह आप समझिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा मतलब उनका उद्देश्य था कि एक छोटी नदी को जोड़ दो ताकि पानी की समस्याएं जो है उनसे समाप्ति मिल सके। तो यह जानना चाहिए, यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित थी, यह जानकर अच्छा लगा। स्पैम क्या है भैया, किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो है भैया वह कंप्यूटर से संबंधित, किससे संबंधित?
संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है, खून होता है, यह जान लीजिएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है भैया। अगला प्रश्न है ALU का पूरा नाम, तनी ILU नहीं था, नहीं बहुत गड़बड़ हो जाता ना, कोई बात नहीं है। ALU है तो आप लोग खुश तो हैं, अच्छा लग रहा है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। अगला है WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC कहानी याद रखिएगा, जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न कौन सा है? सभी बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने छोटे भाई, अपनी बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, सबका मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आप सबसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और अच्छे उत्साहित होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएं। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज क्या होता है भैया? याद रखिए, गति वाला कंप्यूटर होगा। यह है क्वांटम कंप्यूटर, याद रखिएगा, जो सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। सभी बच्चे लगातार सही सही आंसर दे रहे हैं। मजा आ रहा है देख के, सच में मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। मानव शरीर में खून किस उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? बहुत शानदार, विटामिन के आपने सुना होगा। और याद रखिएगा थक्का का जमना, तो हेपेरिन नामक, याद रखिएगा भैया, हेपेरिन के कारण मानव में क्या होता है? रक्त नहीं जमता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग याद रखिएगा, हाथों में, जांघों में नहीं क्या होता है? चत्थे पड़ जाते हैं और यह मुंह जो मसूड़ा होता है उसमें सूजन आ जाती है और दांत वात गिरने लगते, मतलब झरने लगते, ताकि आप वृद्धा जैसे दिखने लगते हैं ना जल्दी से। तो याद रखिएगा आंवला खट्टा चीज खाने से यह नहीं होता है। इसीलिए आंवला, नींबू सब लोग खाना मतलब खाते हैं। रात्रि में आंवला नहीं खाना, मतलब रात्रि को खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए। शाम के समय, रात्रि में मतलब सोते समय खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए, ये जान लीजिए। बाकी अच्छे से आप दिन में उपयोग बढ़िया से करिए। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, याद रखिएगा। भारत का जो अंगीकृत हुआ था वह 26 नवंबर 1949। जिस दिन हमारा संविधान बन के हुआ, लागू हुआ था, मतलब सॉरी, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, कब भैया? 26 नवंबर 1949। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो याद रखिएगा अंगीकृत उसी दिन हो गया था, यह जान लीजिए। अपने अंग में हम लोगों ने धारण कर लिया था और इसी दिन आंशिक रूप से हमारे संविधान ने क्या हुआ था? लागू भी हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? वह 26 जनवरी 1950 का है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 16 अनुच्छेद देश में लागू हो गए थे, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी परिमापकीय, ठीक है, नहीं है। लॉग इन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका, याद रखिए पिनाका नहीं है भैया। सूचना प्रौद्योगिकी परिमापकीय, याद रखिएगा। अगला है असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में क्या करना? परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को होना चाहिए, याद रखिए, को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर सही हो जाता है। सभी बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा वीडियो जल्दी छोटा छोटा बनाइए, इसलिए सिर्फ प्रश्नों पर ही फोकस ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न समझ में आ सके और आप आंसर दे सके। कंपाइलर क्या है भैया? कंपाइलर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। मशीनी भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम नहीं, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। जी हाँ, एकदम सही है। तो तीसरा इसका भी सही ही है। अगला प्रश्न आपके
स्क्रीन पर क्या है भैया, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। तो बिट प्रति सेकंड का किया जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बेल्जियम है, याद रखिएगा, लगातार बना हुआ है बेल्जियम। यह जानना आपके लिए किसमें? फीफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मौका मिलेगा तो फीफा के बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। और WBC का अगर जीवन काल दे दे तो 3 से 4 दिन होता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, लाल खतरा है तो ज्यादा दिन, याद रखिएगा, और कम है सफेदी है तो जल्दी निकल जाएगी ना, यह जानना आपके लिए जरूरी है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्यतः तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, 1 बाइट बना होता है। यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। तो याद रखिएगा, तो 8 द्विधारी अंकों से बना होता है ना, ऐसा ही है कि 2 द्विधारी अंकों से बना होता है। यह प्रश्न बहुत शानदार है। इस प्रश्न का कौन बच्चा जवाब देगा, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें 8 दशमलव अंक वाला भी क्या है, प्रश्न दे दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कौन सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देता है। थोड़ा सा मैं तब से पानी पी लेता हूं ना, आप लोग बहुत जल्दी देंगे ताकि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे दोस्तों। आपको जल्दी से जल्दी क्या कराया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है, ताकि आप जल्द से जल्द इस प्रश्न को दे सके आंसर। कौन बच्चा देगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप में से जल्दी से दीजिए। आए, कमेंट कर दिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जो आंसर होता है 8 द्विधारी अंकों का होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया आंसर। अल्प विकसित देशों में गरीबी का क्या है भैया, मुख्य कारण क्या है? याद रखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण होता है वो क्या है? आय में असमानता होती है। जाहिर सी बात है, किसी को 10,000 किसी का 1,000, तो आय में बहुत असमानता होती है। अपने देश में भी असमानता ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्त इतना ज्यादा नहीं है आय में असमानता, याद रखिएगा। ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी। कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? और यह दे दिया है परम पदम, ठीक है, फ्लोसॉल्वर मार्क चिप्स अनुपम, ठीक है। तो फ्लोसॉल्वर मार्क नहीं है, चिप्स भी नहीं है, कौन है भैया? अनुपम है, याद रखिएगा। यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। अगला है भैया, लास्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह विवाद जो है भैया किसको सौंपा जाता है? 4 ऑप्शन है, भारत के महाधिवक्ता को, ठीक है, या संसद को, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 71 के तहत किसको मिलता है भैया? सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी, सिर्फ और सिर्फ, और कहीं नहीं होगी। यह जानना आपके लिए। बाकी अगर याद रखिए, संसद द्वारा होता अगर कब, जब महाभियोग लाया जाता तो सिर्फ संसद में ही लाया जाता है। यह बात एकदम सत्य है, लेकिन यहां तक सिर्फ यही था। दोस्तों, आप सभी ने लगातार क्या किया है, लगातार प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक दिया और देखा, प्रश्नों का आंसर दिया आप सभी ने। आप सच में बहुत शानदार तैयारी पर लगे हुए हैं। मेरा आपसे वादा है, या मैं आशा करता हूं कि आपको जल्द से जल्द क्या है दोस्त, सफलता मिले। इसी मेहनत और लगन से लगे रहिएगा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण आपके लिए मॉक टेस्ट आने वाले हैं जो एकदम हिला देने वाले हैं दोस्त। अंतिम में बहुत शानदार वीडियो आएंगे, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सबने साथ दिया, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त। जय हिंद।